राम राम जी। आप सबका स्वागत है एक और न्यू कहानी में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होगे। तो चलो, देर न करते हुए कहानी को करते हैं शुरू। सौतेली माँ ने भिखारी समझकर बेटी की कराई थी शादी। तो आगे देखो इस कहानी में क्या होता है। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में नंदिनी नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन में ही उसकी माँ का निधन हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन कुछ साल बाद पिता भी इस दुनिया से चले गए। पिता की मौत के बाद नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी सौतेली माँ कमला उसे बोझ समझने लगी। घर का सारा काम नंदिनी से करवाया जाता। सुबह से रात तक वह काम करती रहती, लेकिन बदले में उसे कभी प्यार के दो शब्द भी नहीं मिलते थे। एक दिन कमला ने नंदिनी से कहा, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी कर दूंगी। हमारे घर में तुम्हारा खर्च उठाने की कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी चुप रही। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। कुछ दिनों बाद कमला के पास एक रिश्ता आया। लड़का गरीब था, उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में टूटी चप्पल थी और वह शहर के मंदिर के बाहर जरूरतमंदों की मदद करके अपना गुजारा करता था। कमला ने उसे देखते ही मन में सोचा, इससे अच्छा रिश्ता मुझे मिल ही नहीं सकता। न दहेज देना पड़ेगा, न कोई बड़ी जिम्मेदारी। उसने नंदिनी से बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी। नंदिनी ने जब उस लड़के को देखा तो वह भी हैरान रह गई। लड़के का नाम आरव था। नंदिनी ने धीरे से पूछा, आपको मेरी शादी के लिए कोई आपत्ति नहीं? आरव मुस्कुराया और बोला, मुझे सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जो दिल से अच्छा हो। बाकी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। नंदिनी को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। कमला ने रिश्तेदारों के सामने खूब दिखावा किया और कहा, देखो मैंने अपनी बेटी के लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढा है। लेकिन मन ही मन वह खुश थी कि नंदिनी उसके घर से चली गई। शादी के बाद नंदिनी आरव के साथ एक घंटे से किराए के कमरे में रहने लगी। कमरे में ज्यादा सामान नहीं था। एक पुराना बिस्तर, छोटी सी मेज और कुछ कपड़े। आरव सुबह घर से निकल जाता और देर रात वापस आता। नंदिनी को कभी कभी शक होता कि आखिर वह करता क्या है। एक दिन उसने पूछा, आप रोज इतने घंटे बाहर रहते हैं, करते क्या हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा काम करता हूँ। नंदिनी ने दोबारा सवाल नहीं किया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन नंदिनी बहुत बीमार पड़ गई। आरव उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, इलाज थोड़ा महंगा होगा। नंदिनी डर गई, लेकिन आरव ने बिना किसी चिंता के पैसे जमा कर दिए। नंदिनी ने पूछा, आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? आरव ने सिर्फ इतना कहा, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक रात नंदिनी की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि आरव कमरे में नहीं था। दरवाजा खुला हुआ था। वह बाहर निकली तो सामने एक काली लग्जरी कार खड़ी थी। कार से एक सूट पहना हुआ आदमी उतरा और आरव के पैर छूकर बोला, सर, बोर्ड मीटिंग सुबह 9 बजे है। सभी डायरेक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। नंदिनी यह सुनकर हैरान रह गई। सर? आरव ने उसे देख लिया। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरव ने गहरी सांस ली और कहा, नंदिनी, अब तुमसे सच छिपाने का कोई मतलब नहीं है। वह उसे कार के पास ले गया। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। नंदिनी की आंखें फैल गई।
आरव ने बताया, मैं आरव मल्होत्रा हूँ। मेरे पिता की देश की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है। लेकिन कुछ साल पहले मुझे एहसास हुआ कि लोग मेरे पैसे की वजह से मेरे करीब आते हैं, इसलिए मैंने अपनी पहचान छिपा ली। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आदमी को उसकी सौतेली माँ ने गरीब और भिखारी समझकर शादी के लिए चुना था, वह करोड़पति नहीं बल्कि अरबों की संपत्ति का मालिक था। अगले दिन आरव नंदिनी को अपने आलीशान घर ले गया। इतना बड़ा घर देखकर नंदिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके घर के बाहर दर्जनों गाड़ियां खड़ी थी, नौकरों की कतार लगी हुई थी। आरव ने कहा, आज यह तुम्हारा घर है। लेकिन नंदिनी ने पूछा, आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम्हारा दिल देखना था। तुमने कभी मेरे पैसों के बारे में सवाल नहीं किया। जब तुम्हें लगा कि मैं गरीब हूँ, तब भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। सौतेली माँ को सच्चाई पता चली। कुछ दिनों बाद कमला को खबर मिली कि नंदिनी का पति कोई गरीब आदमी नहीं बल्कि अरबों का मालिक है। कमला तुरंत नंदिनी के घर पहुंच गई। वह हाथ जोड़कर बोली, बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नंदिनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, माँ मैंने आपको हमेशा माँ समझा था, लेकिन आपने मुझे बोझ समझा। कमला रोने लगी। नंदिनी ने कहा, मैं आपका अपमान नहीं करूंगी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, इंसान की कीमत उसके कपड़ों और पैसों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। आरव भी वहां खड़ा सब सुन रहा था। उसने नंदिनी की ओर देखा और मुस्कुराया। कुछ साल बाद नंदिनी और आरव ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल खुलवाया। नंदिनी अक्सर वहां बच्चों से कहती थी, किसी को उसके कपड़ों से गरीब मत समझना और किसी को उसके पैसों से बड़ा मत समझना। असली अमीरी इंसान के दिल में होती है। जिस लड़की को उसकी सौतेली माँ ने मजबूरी में एक भिखारी के साथ भेज दिया था, वही लड़की आज हजारों गरीब बच्चों के जीवन में रोशनी बन चुकी है। और आरव, वह आज भी कहता है, मुझे अरबों की दौलत नहीं मिली थी, मुझे नंदिनी मिली थी और वह मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों, हालात या गरीबी देखकर छोटा मत समझिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और असली पहचान अक्सर चेहरे के पीछे छुपी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।